हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप से बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एपी के प्रथम 4 पद कैसे लिखा जाता है और कैसे हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न आपको ऐसे आएंगे: ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ए बराबर 4 और डी बराबर। वहाँ ये मेंशन होगा कि ए बराबर जो है जिसे हम प्रथम पद कहते हैं और डी जो है हमारा डी स्मॉल डी, वो हमारा जो है वो सार्वंतर है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। ये तो आपको चल गया, ये हमारा प्रथम पद और ये पद 4 पद बोला है ना, तो एक पद होता है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। अपने लोग ये भी कह सकते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हम प्रश्नों की तरफ चले तो प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हम लिख लेते हैं, ए बराबर में 10 और डी बराबर में भी 10। हमें जो है 4 पद चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पद ए1 को हम पहला पद मान रहे हैं, ए2 को दूसरा पद और ए3 को तीसरा पद और ए4 को चौथा पद। अब आप लोग देखिए ए1 जो है हमारा सेम रहेगा, यानी कि पहला पद हमारा जो है प्रथम पद वो तो दे ही दिया है, तो ए रहेगा। और दूसरा पद जैसे आपको निकालना है तो इसमें क्या करिएगा, डी को जोड़ना है। जैसे देखिए ए प्लस में डी को जोड़ना है। तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस तीसरा निकालना है तो 2 को डी को जोड़ना है, 2d प्लस। देखिए चौथा पद निकालना है, पहला जो तो ये जो है वो प्रथम पद तो जुड़ेगा ही, प्लस यहाँ देखिए प्लस नहीं होगा, कॉमा होगा, प्लस। देखिए 4d चौथा पद निकालना है तो 3d लिखना है, 3d मतलब एक घटा के। यहाँ देखिए हमें पहला पद निकालना था सेम टू सेम, दूसरा पद निकालना था ए प्लस दूसरा था तो 1d लिखे, तीसरा पद बोल रहा था तो ए प्लस 2d यानी कि 3 में से 1 घटा के 2d लिखे। चौथा पद निकालने के लिए कह रहा था तो ए प्लस 3d यानी कि 4 में से 1 कम कर दिए डी को। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ए कितना है वो है 10, ए कितना है 10 प्लस और डी हमारा कितना है, यहाँ देखिए 10 ही है। यहाँ देखिए ए प्लस 2d, ए कितना है हमारा 10 प्लस 2 गुने डी हमारा कितना है 10। यहाँ देखिए ए कितना है 10 प्लस 3 गुने डी हमारा 10। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं, देखिए अब इसके आगे आप स्टेप मत बढ़ाइए, अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन पावर दिखाइए। यहाँ देखिए 10 का 10 पहला पद, दूसरा 10 में 10 जोड़े 20, तीसरा पद पहले गुना की क्रिया होती है तो 10 को 2 से गुना करेंगे 20 और 20 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 30, 10 तिया 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे 40। तो ये हमारा जो है प्रथम 4 पद हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। उसी प्रकार से हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि ए बराबर में है 4 और डी बराबर में है -3। उसी प्रकार से हम हल करने वाले हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद। ए4 हम कहते हैं चौथा पद, ए3 तीसरा पद, ए2 दूसरा पद और ए1 हम कहते हैं पहला पद को। यहाँ देखिए ए1 तो हमारा सेम होगा, दूसरा पद ए प्लस डी, मेरे साथ ही बोलिए आपको याद होगा, ए प्लस 2d तीसरा पद, ए प्लस 3d चौथा पद। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना है 4। अब यहाँ पे ए की जगह भी हम वहाँ मान बस पुट करें, देखिए 4 और प्लस है तो प्लस, डी हमारा कितना है -3, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाली चीज़ों को। यहाँ देखिए 4 प्लस 2 गुने -3, ये कितना है हमारा 4 प्लस 3 गुने -3। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस की क्रिया है, देखिए किस प्रकार से बढ़ाएंगे 4, यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस कितना हो गया -3। यहाँ देखिए 4 प्लस और माइनस 3 दूनी गुना की क्रिया 6, 4 प्लस माइनस कितना हो गया -4, 3 तिया 9 गुना की क्रिया होती है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं 4 पहला पद तो समान रहेगा,
मगर 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस बड़ा है। 4 में से 9 गया तो बड़ा कितना होगा, 5 घटेगा और माइनस का होगा। यही हमारा जो है दूसरा प्रश्न का जो है वो उत्तर है। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर प्रश्न की, जो कि यहाँ पे नहीं होगा, हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। यहाँ देखिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ क्या दिया है, ए बराबर में दे दिया है -1 और डी बराबर में दे दिया है 1/2। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है कि 4 पद होते हैं। पहला A1, A2, A3 और A4। A1 को तो सेम रहता है A, और दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D और चौथा पद A+3D करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मान पुट कीजिए, A की जगह -1 प्लस 1/2, यहाँ पे देखिए कोमा, ये कोमा है। यहाँ देखिए तीसरा पद कैसे निकालेंगे, -1 प्लस 2 गुने 1/2। चौथा पद ने कैसे, -1 प्लस 3 × 1/2। अब यहाँ पे देखिए पहला पद तो सेम रहेगा -1। यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। हम भिन्न जोड़ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए भिन्न जोड़ वैसे बनाते हैं 2, इनके नीचे कुछ नहीं है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते, 2 और 1 का 2 और 1 3, मगर माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखिए आप लोग फिर से देख लीजिए, 1 जब हो तो देखिए इसको नीचे से ऊपर गुना करते, 2 1 का 2 और 1 जोड़ दीजिएगा, 2 1 का 2 और 1 3/2, नीचे जो रहेगा वही लिखेंगे। यहाँ देखिए उसी प्रकार से देखिए 2 से तो 2 ये कट ही गया हमारा, ये कोना कोनी गुना में कटता है, और माइनस का 1 है यहाँ पे, अब इधर प्लस का 1 बच गया, तो ये हमारा तो कट ही गया, तो बच गया क्या, 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 1 और प्लस 3/2, यहाँ पे आप देखिए इस बार आप अच्छे से सीखे, -1 का प्लस, तो अब हमने क्या बोला, ऊपर सामने वाले से गुना करेंगे, 2 1 का 2। यहाँ देखिए आप लोग को फिर से मैं समझा, नीचे तो एक ही होगा। यहाँ देखिए इधर क्या है 3/2 और इधर क्या है माइनस का, तो 2 को नीचे से ऊपर गुना करेंगे तो -2 प्लस का 3। और यहाँ देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं -3/2 0, और प्लस माइनस क्या होगा, प्लस ज़्यादा है 1/2। यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, और मैं आगे बता भी सकता हूँ, बट मैं ट्राई कहूँगा एक, चलिए 4 नंबर भी प्रश्न आपको मैं बता ही दूँ। ए बराबर में दिया गया है -2 और डी बराबर में दे दिया है 0। ये सब आसान प्रश्न है। देखिए A1, A2, A3, A4, एक कॉमा लगा दीजिएगा जिससे अलग अलग सेपरेट हो। A1 को हम क्या कहते हैं, A+D, दूसरे पद को A+3 तीसरे पद को A+3D, चौथे पद को एक एक्स्ट्रा रहता है बस। ये हमारा है -2, यहाँ देखिए -2 और प्लस में 0, -2 प्लस 2 गुने 0, -2 प्लस 3 गुने 0। यहाँ देखिए -2, अब यहाँ पे आप लोग देखिए बस कुछ नहीं है, -2 में 0 जोड़ेंगे जब भी -2, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में -2 जोड़ेंगे -2, 3 को 0 से गुना करेंगे 0 -2। तो ये भी हमारा जो है ये क्या है, AP भी है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो आप लोग कहते हो कि यार ये AP है या नहीं है, ये AP होता है। चलिए अब जो है हम आखिरी नंबर प्रश्न को आपके लिए होमवर्क देते हैं, और इसका जो आंसर है वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या होगा। ये दशमलव वाला है, अगर आप लोग को नहीं बनता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो बस वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो, और आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आती रहती है गणित से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।